बैनुल अक़वामी ताकतों को जो है उनके ऊपर भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, उनके वज़रा, वज़ीर आज़म, और बाज़ाब्ता धमकियों की सूरत आ गई है। अपोजिशन को खुलेआम धमकी दी जा रही है कि ख़तरनाक है। आया कि मैं तो एक सवाल रखूँगा कि इमरान खान साहब से कि इमरान खान साहब, अब भी आप अपोजिशन लीडर नहीं है, अब भी आप एक छोटी सी सियासी जमात के लीडर नहीं है, अब भी आप मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस वक्त हुकूमती बेंच में हैं, यानी वज़ीर आज़म हैं। तो आपका अंदाज़ बहुत सारी चीज़ों के चाहने के बावजूद, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों जो आप पहले कर चुके हों, लेकिन जब ओहदे में आदमी बैठता है तो फिर उस ओहदे के एहतराम में उस पर लाजिम हो जाता है कि वो अपने जुमलों का चुनाव, अपने अल्फाज का चुनाव, अपने इल्ज़ामात का चुनाव, अपने धमकियों का चुनाव, अपने जो कुछ भी है उसका पब्लिकली उसका चुनाव बहुत एहतियात से किया जाए, क्योंकि वो उस मुल्क का वज़ीर आज़म भी है। जब तक अदम एतमाद पास नहीं होती है आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। लेकिन माजी में हमने देखा कि इमरान खान साहब चंद उन वज़ीर आज़म की तरह नज़र आए जिन्होंने वज़ीर आज़म बनने के बाद अपने आप को अंडर कंट्रोल करने के बजाय वो जो है कंट्रोल से बाहर हो गए। तो आज भी धमकियां हैं, आज भी जो है वो शिकायतें हैं, आज भी अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और अब जबकि अदम एतमाद की तहरीक ला दी गई है और इसको एक ख़ास अरसे में उसको कंप्लीट होना है, ऐसी सूरत हाल में और इत्तेहादियों में और जगहों पर मायूसी, इवन इनके अपनी जमात में जो मायूसी आ गई है, और वुज़रा इसके बावजूद कि वो भी तुन तुन के बात कर रहे हैं, ख़ासतौर पर वो वुज़रा जो कि बेसिकली लोटे हैं, पीटीआई के अहम तरीन लोग या एक सुलझे हुए वुज़रा जो इमरान खान के साथ थे, उनके रिमार्क्स आप देखिए ऐसे नहीं है। जो जिनका मुस्तकबिल भी इमरान खान के साथ बनेगा और ख़त्म होगा, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में परेशान है। और जैसे कहा शेख रशीद साहब, इमरान खान साहब गुस्से में हैं, शेख रशीद साहब आग बगूला है। शेख रशीद साहब को अंदाज़ा नहीं था कि जी ये अदम एतमाद आएगी, उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था। वो ये समझ रहे थे कि ये पोजीशन बस लाए रपे दे रही है और इसी तरह प्रेशर करते करते और अवामी हालात को चेंज करते करते, माहौल चेंज करते करते 5 साल गुजर जाएगा। उस दिन शेख रशीद का ब्लड प्रेशर हाई हो गया और वो भी मीडिया में आके जो अल्फाज कर रहे हैं, लेकिन उनके अल्फाजों से कहीं ना कहीं सामने मायूसी भी नज़र आ रही है, बिल्कुल गुस्सा भी नज़र आ रहा है, धमकियां भी नज़र आ रही हैं। दूसरे पे रख के धमकियां देते हैं, वज़ीर आज़म नहीं छोड़ेगा, वज़ीर आज़म ये करेगा। ये उनका एक बहुत जो है वो अंदाज़ है, आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन ख़ुद भी वो बहुत मायूस हैं और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं जब से ये तहरीक आई है। और फिर उससे ज़्यादा गुस्से में ये है जब पीटीआई के अपने लोग जो हैं, जो कई ग्रुप्स बन चुके हैं पीटीआई में, कोई परवेज़ खटक ग्रुप है, तो कोई जहांगीर तरीन ग्रुप है, तो कोई अलीम खान ग्रुप है, तो कोई असद उमर ग्रुप है, तो कोई शाह मोहम्मद कुरैशी ग्रुप है, तो कोई और ग्रुप है, में बड़े बड़े ग्रुप हो चुके हैं। सिंध में भी कई ग्रुप, अली जैदी ग्रुप बन चुका है, तो फैसल वाडा ग्रुप है। तो गोया इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जी वुज़रा मायूस हैं और वो वुज़रा जो लोटे और भगोड़े थे वो बहुत गुस्से में हैं और उनका कुछ बस नहीं चल रहा है और उनके पास कुछ है भी नहीं, और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से जो है वो इस हुकूमत को बचाया जाए। और जब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और उनको ये नज़र आ रहा है कि हुकूमती अराकीन जा रहे हैं, इत्तेहादी भी अब निकल रहे हैं, तो उनका सारा गुस्सा एक आग बगोला की सूरत में नज़र आ रहा है, जिससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि उनको इस बात का यकीन हो चला है कि अदम एतमाद कामयाब होने जा रही है और ये अदम एतमाद पाकिस्तान में कामयाब हो जाएगी इमरान खान के ख़िलाफ़। तो उसके बाद क्या होगा, उनको इस बात की भी फिक्र है इस वुज़रा को कि इमरान खान साहब तो अब जा रहे हैं, तो अब जो कुछ भी होगा उनके साथ वो क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो उनको उसका जवाब देना है। तो गोया कहने का मतलब ये है कि इस वक्त मैंने जैसे कहा कि क्या ऐसी कंडीशंस रह गई है वज़ीर आज़म के पास, क्योंकि वो असम्बली तो तोड़ नहीं सकते। अब वज़ीर आज़म के पास अगर कोई चीज़ रह गई है तो वो ये है कि अदम एतमाद को वो फेस करें या इस्तीफ़ा दे दें। अगले व्लॉग में मैं बताऊंगा इस्तीफ़ा के बारे में, बहुत ही अहम व्लॉग होगी, लेकिन ये 2 ऑप्शन उनके पास मौजूद है।